ब्लड और ब्लड ग्रुप्स का आइडिया 1901 में सामने आया, लेकिन इससे पहले इंसानी तारीख में इस चीज को समझने के लिए बहुत सी गलतियां और नाकामियां देखने को मिली हैं। इस वीडियो में हम खून का 3000 साल पुराना सफर देखेंगे, किस तरह लोग पहले जमाने में खून का इस्तेमाल और कैसे तबादला करते थे और कैसे लैंड स्टीनर की दरियाफ्त ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, पुरानी तहजीबों का ये अकीदा था कि ब्लड सिर्फ जिस्म का एक लिक्विड नहीं बल्कि इंसान की रूह और जिंदगी का असल जरिया है। मिस्र के लोग समझते थे कि खून में जिंदगी की ताकत छुपी होती है। फिरऔन अपनी रूह को हमेशा जिंदा रखने के लिए जानवरों का खून पीता था और उस दौर में लोग समझते थे खून पीने से जिंदगी लंबे अरसे तक बरकरार रहेगी। एक इंसान का खून दूसरे में लगाते थे, अगर तुक्के से खून मैच हो जाता तो बंदा बच जाता था और अगर मैच नहीं होता था तो वो क्लॉट बन जाता और बंदे की डेथ हो जाती थी। हालांकि जानवरों का खून भी इंसानों को लगाते थे। दोस्तों, ग्रीस और रोम के लोग खून को जिंदगी देने वाली ताकत समझते थे। उस वक्त लोगों का ये यकीन था कि अगर बीमारी दूर करनी है तो ब्लड लेटिंग यानी जिस्म से खून निकालना जरूरी है। फेमस डॉक्टर गैलन उसने दूसरी सेंचुरी में ये थ्योरी पेश की थी कि इंसानी जिस्म में 4 किस्म के फ्लूइड्स ब्लड, फ्लैम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल होते हैं जो इंसान की सेहत और मिजाज का फैसला करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक अगर किसी के जिस्म में खून ज्यादा होता तो डॉक्टर्स ब्लड लेटिंग करके उसे कम करते। उनका मानना था कि इससे इंसान की सेहत बेहतर हो जाती है। ये सब आइडियाज आज के दौर में कुछ अजीब से लगते हैं, मगर उस वक्त लोगों का यही तरीका था बीमारियों से लड़ने का। दोस्तों, खून का तबादला यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पहली कोशिश 17वीं सेंचुरी में हुई थी, लेकिन इससे पहले भी लोग खून का तबादला करने का सोचते रहे। मिसाल के तौर पर मिस्र के लोगों में ये रिवाज था कि अगर एक शख्स को जख्म हो तो दूसरे शख्स का खून लगाया जाता, लेकिन ये साइंस की कमी की वजह से तजर्बात हमेशा फेल होते थे। 1660 में एक फ्रेंच डॉक्टर जीन बैटिस्टेनिस ने पहली दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तजर्बा किया। जब उसने एक इंसान को भेड़ का खून दिया, कुछ वक्त के लिए वो शख्स बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन चंद घंटों बाद उसके जिस्म ने भेड़ के ब्लड को रिजेक्ट कर दिया और वो उसी वक्त मर गया। साइंस की कमी की वजह से ये सब तजर्बात उस वक्त नाकाम हुए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता चलता था कि एक इंसान का खून दूसरे इंसान को नहीं लग सकता अगर ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के आखिर तक मेडिकल साइंस में बहुत से तजर्बात हो चुके थे, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। लेकिन फिर 1901 में एक ऑस्टिन साइंटिस्ट लैंड स्टीनर ने एक ऐसे राज का पता लगाया जिसने मेडिकल वर्ल्ड को हिला के रख दिया। उन्होंने खून के अंदर छुपे एक अजीब राज को दरियाफ्त किया जिसे हम एंटीजीन्स कहते हैं। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को दरियाफ्त करने के लिए ब्लड टेस्टिंग का इस्तेमाल किया। इस टेस्ट में उन्होंने खून के अलग अलग सैंपल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स किया और देखा कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। लैंड स्टीनर ने खून को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए बी और ओ। लैंड स्टीनर ने जब अलग अलग लोगों का खून मिलाया तो कुछ केसेस में ये खून जम जाता था, जबकि कुछ केसेस में ये बिल्कुल नॉर्मल रहता। ये एंटीजीन और एंटीबॉडीज का रिएक्शन था जो इंसानी खून को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करता है। उसकी इस रिसर्च ने न सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को महफूज बनाया बल्कि दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और मेडिसिन के पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। दोस्तों, लैंड स्टीनर की डिस्कवरी के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन का निजाम बहुत बेहतर हुआ। आज हम खून को 4 बुनियादी ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर RH फैक्टर का भी पता लगाते हैं जो खून को पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगरी में डिवाइड करता है। RH फैक्टर एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर होता है। अगर ये प्रोटीन मौजूद है तो इंसान को RH फैक्टर पॉजिटिव कहा जाता है और अगर नहीं है तो RH नेगेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर O नेगेटिव ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, जबकि AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है क्योंकि ये हर किस्म का ब्लड रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, जब लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर नहीं किए थे तो लोग खून का तबादला करने के लिए बहुत अजीब तरीके इस्तेमाल करते थे। जैसा कि 16वीं सेंचुरी में लोग सोचते थे कि अगर एक कमजोर शख्स को एक ताकतवर शख्स का खून दिया जाए तो उसकी जिंदगी में ताकत वापस आ सकती है। जानवरों का खून इंसानों में डालकर उनको सुपर ह्यूमन
बनाने की कोशिश होती थी, लेकिन ये सब चीजें अक्सर जानलेवा साबित होती थी क्योंकि खून की कंपैटिबिलिटी के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। 18वीं सेंचुरी के दौरान कई लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तजर्बात में जान से हाथ धो बैठे। आज हमारा ब्लड डोनेशन का निजाम बिल्कुल डिफरेंट है। ब्लड बैंक्स में खून को स्टोर करने और क्लासिफाई करने का एक साइंटिफिक तरीका है। अब हम किस किस्म का खून किस शख्स को दिया जा सकता है ये बाखूबी जानते हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंपेन्स चलाए जाते हैं और लोग खुशी से ब्लड डोनेट करते हैं, जिसमें ओ नेगेटिव को सबसे वैल्यूएबल माना जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी को भी दिया जा सकता है। इस तमाम साइंटिफिक प्रोग्रेस का सफर लैंड स्टीनर के एक छोटे से तजर्बे से शुरू हुआ जिसने मिलियन जिंदगियां बचाई। दोस्तों, आज के दौर में सबसे रेयर ब्लड ग्रुप RH नल है, जिसे गोल्डन ब्लड कहा जाता है। ये ब्लड ग्रुप उन लोगों के पास होता है जिनके पास RH फैक्टर नहीं होता। दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के पास ये ब्लड टाइप है। दोस्तों, खून की दुनिया इतनी सिंपल नहीं जितनी आज हमें लगती है। हजारों साल तक लोग इसे सिर्फ एक लिक्विड समझते रहे, लेकिन लैंड स्टीनर की खोज ने इसे एक नई पहचान दी। उन्होंने खून के ग्रुप्स का पता लगाया जो हर शख्स के लिए एक अनमोल खजाना बन गया। आज खून और ब्लड ग्रुप्स का ये सफर मेडिकल साइंस का एक आम हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी ब्लड ग्रुप्स के रिलेटेड। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।